इस वीडियो का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्यों होता है। स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट तो स्केलर था, लेकिन इसका रिजल्ट वेक्टर क्यों होता है, उसकी डायरेक्शन क्यों होती है। और उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों आता है। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसमें हमारा साइन थीटा क्यों आता है, कॉस थीटा क्यों नहीं आता। तो हम स्टार्ट करते हैं जी वेक्टर प्रोडक्ट को। सबसे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और हम ये देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसमें साइन थीटा क्यों आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्यों होता है, उसकी डायरेक्शन क्यों जरूरी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as A cross B is equal to AB sin थीटा और यहां पे कोई यूनिट वेक्टर। तो यहां पर दो वेक्टर्स के दरमियान हमने क्रॉस लिखा है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यहां पर साइन थीटा क्यों आया है। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जी। एक हमारे पास वेक्टर है ए और दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी, और इनके दरमियान ये एंगल है थीटा। वैसे तो इनके दरमियान ये एंगल, ये आउटर एंगल भी है, लेकिन हमने दो वेक्टर्स के दरमियान जो मिनिमम एंगल होता है वो लेना होता है, इसलिए हम इनका ये इनर एंगल लेंगे ए और बी के दरमियान। अब ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। हम ऐसा करते हैं कि हम बी को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर ये b है, ये क्या होगा b का y कंपोनेंट, और ये क्या होगा b का x कंपोनेंट। अगर हम वेक्टर b के x कंपोनेंट को और a को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में लिया जाता है। दोनों वेक्टर्स जो होते हैं, मसलन एक हम वेक्टर लेते हैं और जो दूसरा वेक्टर होता है उसका कोई ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो यूं स्केलर प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक ही डायमेंशन में होता है, दोनों वेक्टर्स को हम एक ही डायमेंशन में कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक हमारा वेक्टर है और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां पर प्रोडक्ट हमारा कैसे लिया जा रहा है, हम पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये देखें ए का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और बी वेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम वेक्टर बी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो ए के परपेंडिकुलर है। और बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है, वो है बी वाई। तो यहां पर हम ले लेंगे बी वाई का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए और बी वाई। किसी भी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होता है उसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो बी वाई की जगह क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो एक बात का तो जवाब हमें यहां पर मिल गया कि अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें साइन थीटा क्यों आता है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिया है जो पहले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब साइन थीटा वाला बात तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट की डायरेक्शन क्यों जरूरी है। ये रिजल्ट वेक्टर होगा अगर इसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो इस रिजल्ट की कोई डायरेक्शन होना क्यों जरूरी है, हम उसको देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हम एक वेक्टर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेते हैं जो उसकी डायरेक्शन में, यानी कि bx को हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों वेक्टर हो जाते हैं सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में हो जाते हैं, और हम दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं, लिहाजा स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, मैं इस फिगर को जरा थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूं ताकि हमें मजीद क्लियर समझ आए। तो ये देखिए, ये मेरे पास वेक्टर है ए और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, और इनके दरमियान एंगल है थीटा। हमने
बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये बी का वाई कंपोनेंट है जिसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, बी वाई अलोंग वाई एक्सिस है। तो जब आप ए और बी वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा रहे हो। जब आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाओगे तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। और रोटेशन की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, या तो रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज और या रोटेशन होती है क्लॉकवाइज। अब अगर हम ए को बी वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ए से बी वाई की तरफ जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ये जो कि परपेंडिकुलर है उस रोटेशन के। अब हम ए से बी की तरफ इधर को जा रहे हैं, लेकिन इस रोटेशन की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब है कि ए से बी की तरफ जाते हुए हमारी रोटेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है जी। और ये डायरेक्शन जो है अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस बोर्ड के ऊपर बने हुए हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी जिस प्लेन में बने हुए हैं वो प्लेन ये है, और हमारा जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बता रही है कि ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए और बी जिस प्लेन में है ये डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के ही परपेंडिकुलर हो गई। ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर इस रोटेशन की डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर यूज किया है और वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल या एन यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए जरा, ए मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, बी भी मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, और साइन थीटा भी नंबर है। तो ये सारा तो हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में आ गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के आने से क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसी पूरी चीज को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। इस पूरी चीज को मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में हमें डायरेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, तो हम रोटेट कर रहे होते हैं, हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा रहे होते हैं, इसलिए हम रोटेट कर रहे होते हैं। और रोटेशन की हमें कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए होती है, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी और या एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही वजह है कि वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, उसमें डायरेक्शन आती है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर नहीं आता, वहां पे स्केलर आता है। उसकी वजह यह होती है कि स्केलर प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर हम सेम डायरेक्शन में लेते हैं, हम एक ही डायमेंशन में रहते हैं, हम अपनी डायमेंशन को चेंज नहीं करते, इसलिए हमें वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हमें डायमेंशन की जरूरत होती है।